अगर आपको जिस्मानी अलामत बार बार आ रहे हैं, आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, फिजिशियन के पास, लेकिन आपके मसले का हल नहीं निकल रहा, बार बार टेस्ट करवा रहे हैं तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है जो ये इश्यूज़ आ रहे हैं ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, इसका ताल्लुक स्ट्रेस के साथ है। ये आपका जो फिज़िकल मसला है फिज़िकल नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल मसला है। इस तरह की बीमारियों के बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हलीम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आजकल मैं साइक केयर हॉस्पिटल जौहर टाउन और ब्राइटवे क्लिनिक सुल्तान टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे फिजिशियंस के पास, जीपीज़ के पास बहुत सारे पेशेंट जाते हैं जिनको कोई फिज़िकल मसला नहीं होता लेकिन फ़िज़िकल अलामात आ रहे होते हैं, जैसे जिस्म में दर्द हो रहा होता है, जैसे उनको थकावट हो रही होती है, जैसे उनका पेट ख़राब हो रहा होता है, जैसे उनको चक्कर बेहोशी तारी हो रही होती है और उनको जिस्म के हिस्सों में दर्द, थकावट और इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन वो बार बार जाते हैं फिजिशियन के पास और फिजिशियन उनके मसले का हल नहीं निकाल पाते। वजह उसकी ये होती है कि उनको फ़िज़िकल मसला कोई नहीं होता, उनको जो स्ट्रेस है, दबाव है, उसकी वजह से फ़िज़िकल अलामात आ रहे होते हैं। जैसे सारे अलामात मैंने आपको बताए हैं, थकावट, सर में दर्द, बेहोश होना, झटके लगना, पेट का ख़राब हो जाना और इस तरह के अलामात नफ्सियाती तौर पे आपको आ सकते हैं। अगर कोई भी फ़िज़िकल मसला जिसकी कोई वजह ना हो और स्ट्रेस की वजह से हो रहा हो तो इसका मतलब है कि वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस से रिलेटेड मसला है। तो उसको आप गाइड करें। जो डॉक्टर्स हैं जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको आप प्रॉपरली, अगर आपको कोई काज नहीं मिल रहा, कोई फिज़िकल काज मौजूद नहीं है किसी प्रॉब्लम का, तो उसको प्रॉपरली आप रेफ़र करें साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, ताकि उसकी हम डिटेल असेसमेंट कर सकें। जो मेडिकल अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स हैं उनको हम उसके कैटेगरी के मुताबिक उनको डायग्नोज करके हम उनको ट्रीटमेंट कर सकें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हमारे माशरे में जीपीज़ के पास बहुत ज़्यादा जाते हैं और उसको प्रॉपर हल नहीं किया जाता तो पेशेंट्स परेशान होते हैं, डिस्टर्ब हो रहते हैं और उनकी एंग्जाइटी लेवल, डिप्रेशन लेवल और बढ़ रहा होता है और चीज़ें बेहतर नहीं होती। अब क्या क्या अलामात आ सकते हैं और क्यों आते हैं? अलामात मेनली जो हमारे पास आते हैं, जिस्म में दर्द, सर का दर्द, पेट में ख़राब, पेट की फुलनेस या जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में टेंडर होना, जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में थकावट होना या किसी ख़ास हिस्से का काम छोड़ देना, नज़र का ना आना, ना सुन पाना, बेहोश होना, जिस तरह कन्वर्जन हमारा एक बीमारी है, कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसमें लोग बेहोश हो जाते हैं, उनको झटके लगते हैं, जिस्म के हिस्से में अकड़ाव आ जाता है और वीकनेस हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है। लोग समझते हैं कि ये मिर्गी का मसला है। ये मिर्गी का मसला नहीं होता, वो बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहता है। तो उसको एड्रेस नहीं कर पाते, डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते और वो एड्रेस प्रॉपरली नहीं होता। इस तरह के हमारे पेशेंट मिसमैनेज होते हैं और उनको चाहिए कि डॉक्टर्स के पास जाएँ, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, उसका प्रॉपर इलाज करवाएँ। उसमें से बेसिकली क्यों होते हैं ये प्रॉब्लम्स? स्ट्रेस की वजह से, दबाव की वजह से, बचपन में इस तरह की जो चीज़ें हैं, बीमारियां उन्होंने अपने ख़ानदान में देखी होती हैं और स्ट्रेस देखे होते हैं और उनको उसके बारे में, हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। और जो नॉर्मल चीज़ें फील हो रही होती हैं, जैसे नॉर्मली कभी कभी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, नॉर्मली कभी कभी कुछ एरिथमियाज आता है, हार्ट बीट आगे पीछे हो जाती है, या कभी कभी नॉर्मली दर्द भी इंसान को होता है, नॉर्मली थकावट भी होती है, तो उनको वो मिस इंटरप्रीट करते हैं, वो सही इंटरप्रेट नहीं करते, समझ नहीं पाते। तो उसको समझने कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ी बीमारी हो रही है, कोई बड़ा मसला हो रहा है, तो उसके लिए वो फिर गूगल करते हैं बार बार और बार बार रिपोर्ट्स करवाते हैं, लैब्स करवाते हैं, तो उनको कुछ भी नज़र नहीं आता। बार बार डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, सब चीज़ों में कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो प्रॉब्लम चल रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली वो फिर डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, जो प्रॉपर डॉक्टर है उस चीज़ का, उसके पास नहीं जाते। तो वो प्रॉब्लम उनका मेंटेन हो रहा होता है और उस चीज़ को, वो स्ट्रेस जो चल रहा होता है, स्ट्रेस को एड्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये मसला उनका परसिस्ट रहता है। अगर कोई ऐसा मसला चल रहा हो जिसमें कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, कोई इसकी वजह नहीं है, तो बार बार टेस्ट ना करवाएं,
बार बार डॉक्टर्स को विजिट ना करें, बार बार चीज़ों को गूगल ना करें, ब्लड प्रेशर बार बार चेक ना करें, बार बार ECG रेडियोलॉजिकल चीज़ें ना करवाएं। बार बार अगर इस तरह की चीज़ें करेंगी तो वो बीमारी आपकी परसिस्ट रहेगी। उसका हल ये है कि आप अगर एक दफ़ा टेस्ट क्लियर आ गए, फिजिशियन ने कह दिया कि जी कोई मसला नहीं है, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, फिर भी आपका मसला हल नहीं हुआ तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। साइकियाट्रिस्ट से अपना मसला, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करें और इसकी प्रॉपर जो काउंसलिंग है, प्रॉपर थेरेपी है वो स्टार्ट करें। और आपको खुद क्या करना है, खुद जो मैंने बताया ये चीज़ें नहीं करनी तो आपने नहीं करनी। एक्सरसाइज प्रॉपर करें, आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज बढ़ाएं और लोगों से अपना मेलजोल बढ़ाएं। और जो स्ट्रेस है उसको मसले को हल करें, जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में उसको हल करें। और जो पिछले आपको माजी में स्ट्रेस रहे हैं उनसे निकलें, उनमें स्टक नहीं होना आपने। और इन जो छोटी छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी कोई वजह नहीं है उनको ज़्यादा दिमाग के ऊपर हावी ना करें। कोई जिसमें दर्द है, कोई तकलीफ़ है, इसको दिमाग के ऊपर जितना हावी करते जाएंगे तो वो बार बार आपको उसकी शिद्दत बढ़ती जाएगी। स्ट्रेस को जब आप देखेंगे, स्ट्रेस कोई भी आपको आएगा तब आपको वो मसला बढ़ जाएगा। स्ट्रेस को अवॉइड करेंगे, अपनी एक्सरसाइज, नींद प्रॉपर, खाना पीना प्रॉपर और प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे तो ये आपका मसला ठीक हो सकता है। अगर किसी भी इंसान को इस तरह का मसला आ रहा हो तो वो इसका इलाज करवाएं, प्रॉपर इलाज करवाएं। हम इस तरह के मसाइल का इलाज जदीद तरीन तरीक़ों से करते हैं। बहुत शुक्रिया।